दोस्तों ये रहा दूसरा वीडियो कमेंट का, जो आप लोगों ने कमेंट में हम प्रश्न भेजे थे उसके जवाब का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न हमने उसमें कवर किए थे और बहुत सारी शंकाओं का समाधान भी है उस वीडियो में, उसको जाकर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दूसरा वीडियो Q&A सेशन का शुरू करते हैं, जिसमें हम कुछ और प्रश्न लेंगे उसी पोस्ट से जिसमें लोगों ने कमेंट किए थे, और साथ में जो वीडियोस में कमेंट आए थे, जो लोग ज़्यादातर कमेंट करते हैं, ज़्यादातर सवाल करते हैं, उसको लेकर भी हम उसका जवाब जानेंगे। एक भाई कह रहा है कि मैं हिंदू धर्म को छोड़कर रामपाल धर्म को अपनाना चाहता हूँ, मेरी मदद करो। जी देखिए, मैं इन भाई से ये कहना चाहता हूँ कि आपको किसी धर्म को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे गुरुजी किसी धर्म को छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि आप हिंदू धर्म में हैं तो हमारे गीता वेद पुराण क्या कहते हैं उसके अनुसार आपको सही साधना करनी है, सही भक्ति विधि करनी है, और बस हमें इतना ही करना है, किसी धर्म को छोड़ना नहीं है। देखो, रामपाल कोई धर्म नहीं है, ये हमारे गुरुदेव जी का नाम है और वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं, इसलिए हमें कोई धर्म नहीं छोड़ना, केवल शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि को ठीक करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जीने की राह पुस्तक से रिलेटेड है। जो भृंगी का दृष्टांत आता है ना कि वो कीट नर मादा के मिलन से बच्चे नहीं पैदा करते, इस बारे में संत रामपाल जी ने जीने की राह पुस्तक में लिखा है, ऐसा बोल रहे हैं वो जी। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो कीट है वो एक दूसरे कीड़े को लाके और उसके ऊपर वो भी भी का शब्द करके उसको अपने अनुसार ही बना देता है, बल्कि ये नहीं लिखा हुआ कि वह किसी नर मादा से उत्पत्ति नहीं करता, ऐसा नहीं लिखा हुआ। अच्छा, दूसरा ये है, इन्हें इसी भाई ने कमेंट किया दूसरा, ये कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध में से विष्णु का अवतार कौन था? जी, इन दोनों में से कोई से भी नहीं थे, ये एक प्रोपगेंडा है, ये अलग तरीके का, ये लोकवेद है और दंत कथा है। ना महात्मा बुद्ध जी उनके अवतार थे, ना गौतम बुद्ध, और ये दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। अच्छा, अगला है कि भैया मैं नामदान लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे घर में बहुत बड़ी दुख की घड़ी आई है। मेरे घर में पहले से ही देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन दुख पे दुख आ रहे हैं। हमको डर लगता है कि इनके विरुद्ध जाके यदि दीक्षा लेंगे, अगर कुछ हो गया तो लोगों को लगेगा कि दीक्षा ले ली, उसी से हुआ, तो हम क्या करें? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ उनको कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों की संख्या में अनुयायी हैं, और जब मैं आपके सामने उदाहरण हूँ कि जब मैंने पहले नाम दीक्षा ली थी, सत्य को जाना, सत्य को पहचाना, फिर उसको ग्रहण किया, और फिर धीरे धीरे मैंने भी अपने परिवार वालों को बताने की कोशिश करी, तो 5-6 साल में आगे जाके उन्होंने भी नाम दीक्षा ले ली। अगर हम ही पहले प्रयास नहीं करेंगे तो फिर आगे उनको कैसे समझाया जा सकता है? तो इसलिए सच्चाई का सामना बड़े ज़ोर शोर से करना चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए, और हम बचपन से सुनते आए हैं कि सत्य के साथ रहना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज आज सत्य के साथ हैं, तो हमको भी उनका अनुसरण जरूर करना चाहिए, जिस पे ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है और फिर हमारे साथ सदा अच्छा ही होता है। और संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जो वो भक्ति विधि दे रहे हैं वो सभी शास्त्रों में प्रमाणित है और वैलिड प्रूफ है, और मंत्र है वो मंत्र है जिन संतों ने मंत्रों का जाप किया उन्होंने मोक्ष पाया, वही मंत्र हमारे गीता वेद पुराणों में लिपिबद्ध है। तो वो जो भक्ति दे रहे हैं उस भक्ति से दुख दूर होते हैं, हर तरह के, चाहे भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, चाहे कोई दैविक हो, सभी तरह के दुख उनके द्वारा बताई हुई भक्ति से दूर होते हैं। कहते हैं कि सुमिरन से दुख दूर होता है और सुमिरन से सुख होता, तो सुमिरन जो वो देते हैं उससे सारे दुख दूर हो जाते हैं। ये वो जो भक्ति बता रहे हैं ना, उससे देवी देवता हमारे पक्ष में आकर खड़े हो जाते हैं। वो बीज मंत्र संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, तो बिल्कुल निसंकोच होकर आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने, फिर नाम दीक्षा लीजिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि राधे राधे बोलने के लिए किसने बोला है? ये मतलब कि राधा राधा बोलना सही है नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? जी, राधे राधे तो ये एक मनमाना आचरण है, जैसे कि पूरे श्रीमद् भगवत गीता जी के 700 श्लोकों में किसी में भी नहीं लिखा राधे राधे। तो ऐसा कुछ नहीं, ये एक मनमाना आचरण है। इस तरह के नाम जाप से कोई भी किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलने वाला। लाभ मिलेगा हमारे सदग्रंथों के अनुसार, वह भक्ति हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हमें प्रमाणित करके दे। और राधा राधा कोई जपने का मंत्र नहीं है, न कोई मोक्षदायक मंत्र है, ये केवल कृष्ण जी की प्रेमिका का नाम था। अब किसी देव की या किसी अवतार की प्रेमिका का हम बार बार उच्चारण करेंगे तो उनको कैसा लगेगा?
तो ये वो चीज तो नाराज हो जाएंगे और ये आपसे चीज हम अपने ऊपर भी देख लाव सकते हैं। के- यदि हमारी प्रेमिका को कोई बार बार नाम से बोलकर चिढ़ाएगा तो हमें कैसा लगेगा। ऐसा ही ठीक कृष्ण जी और राधा जी के साथ है। हमें उन सच्चे मंत्रों की जरूरत है जो हमारे पाप नाश कर सकते हैं, जो हमें मोक्ष दिला सकते हैं। इसलिए राधा मंत्र का गीता और वेदों में कहीं कोई जिक्र नहीं है। हमें सच्चे मंत्र का ही जाप करना चाहिए जो वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। अच्छा, कबीर सागर के बारे में कमेंट आया है कि कबीर सागर के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या है क्या नहीं। जी, कबीर सागर जो है आज से लगभग 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा जी ने धर्मदास जी के माध्यम से लिखवाया था, लेकिन उसमें समय आने पे काल के दूतों ने कुछ मिलावट कर दी, जिसकी पूर्ति के लिए सन 1724 के आसपास में संत गरीबदास जी के माध्यम से परमात्मा ने छुड़ानी धाम में सदग्रंथ की दोबारा रचना की। तो जितना सदग्रंथ से हमारा कबीर सागर मैच करता है वो सारा का सारा एज इट इज सही है और बिल्कुल सत्य है। और ये बात कबीर सागर की भूमिका में जो उनके संकलन करता है युगलानंद बिहारी जी, उन्होंने भी कहा है जी, बिल्कुल। कि कबीर ग्रंथों का कबीर पंथियों ने ही नाश कर रखा नाश है, किया हुआ, बहुत सारी मिलावट कर दी है उसमें। इसलिए कबीर सागर या कबीर साहित्य की जो बातें सदग्रंथ साहिब यानी अमर ग्रंथ साहिब से मैच खाती है, उतना ज्ञान उसका सही है, बाकी उसका मिलावट है जो त्यागने योग्य है। यही बात बीजक में भी अप्लाई होती होगी, क्योंकि जी, इसके जी। बारे में कमेंट आया है। कबीर साहिब के सभी साहित्य में ये बात अप्लाई होती है। अच्छा, अगला कमेंट जो हमारे वीडियोस में आया है उसके बारे में पूछना चाहेंगे। वो लोग कह रहे थे कि भाई अभी संत रामपाल जी महाराज 10-15 साल से हुए हैं, जो कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, जबकि हमारे सनातन धर्म कितना पुराना है। उसमें तो माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं। तो हम ये 10-15 साल से आए हुए जो आपके संत रामपाल जी महाराज हैं, उनकी बात को क्यों माने कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, वो भगवान है ही नहीं, इस प्रकार की बातें कहते हैं संत रामपाल जी। ये भी देखो, लोगों का कहना है। सबसे पहले अध्यात्म ज्ञान को जानने के लिए कभी भी सालों से, युग से और समय से नहीं तोला जाता। अध्यात्म ज्ञान हमारे धर्म शास्त्रों में छुपा हुआ है और सतयुग से लेकर आज तक सबने अपने गीता और वेदों को प्रूफ माना है। और कलयुग में गीता को बहुत सरल भाषा में वेदों का ज्ञान उसमें लिपिबद्ध किया गया है। आज आप संत रामपाल जी महाराज जी की नहीं माने, आज आप माने जो संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बता रहे हैं, वो शास्त्र क्या कह रहे हैं वो माने आप। संत रामपाल जी महाराज ने सभी शास्त्रों में से प्रूफ करके दिखा दिया, संतों की वाणियों से प्रूफ करके दिखा दिया कि पूर्ण परमात्मा कौन है और ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म और मृत्यु होती है। ये खुद देवी भागवत पुराण में ये स्वीकार करते हैं। संत जी ने ये नहीं कहा कि वो भगवान नहीं है, ये बताया है कि उनकी जो स्थिति है उनकी स्थिति को क्लियर किया है। जैसे एक तहसीलदार है, उसको तहसीलदार बताया है और एक मंत्री को मंत्री बताया, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बताया। अब कोई कहे तहसीलदार ही प्रधानमंत्री है तो ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं होती बात। तो संत रामपाल जी ने इतना ही काम किया है, जो जिस शक्ति का भगवान है और जिस स्थिति का भगवान है उसी स्थिति को सबके सामने प्रोजेक्टर पर शास्त्रों के अनुसार दिखा दिया है। और जी, मैं इसमें ये और कहना चाहता हूँ कि जो भाई ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कैसे दिखा दिया, तो मैं उन भाई से ये कहना चाहता हूँ, क्या आप अपने गीता, वेद और पुराणों को नहीं मानते? उससे ही तो ऐसा बताया गया है, उसमें ही ऐसा दिखाया गया है और उसमें से ही हमारे गुरुजी दिखाते हैं। अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी की बातों को नहीं मानते तो सीधा सवाल आप अपने सदग्रंथों पे कर रहे हैं। तो आप ये खुद विचार करिए। मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या आप अपने सदग्रंथों को नहीं मानते? नहीं मानते तो आप मत मानिए। अगर मानते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी की प्रत्येक बातों को आपको मानना पड़ेगा। और आज संत रामपाल जी की शरण में करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं और वो शास्त्र अनुसार भक्ति कर रहे हैं। उनको वो गजब के उनको लाभ और चमत्कार हो रहे हैं जो चारों युगों में आज तक नहीं हुए। आज उनके आप ऐसे न्यूज ट्रू स्टोरी आप जाके चैनल पर देखिए, हजारों अनुयायियों के इंटरव्यू है जो रो रो कर अपना दुख सुना रहे कि हमारा दुख संत रामपाल जी ने कैसे दूर किया, हमें पुण्य जीवन दान दिया, हमारा कैंसर ठीक करा, हमारा एड्स जैसी बीमारी ठीक करी, हमारे घर में कलेश था, भूत प्रेत की समस्या थी जो कहीं पर भी सभी देवी देवता मंदिर तीर्थ और संतों के पास जा चुके थे जो ठीक नहीं हुई और संत रामपाल जी की शरण में आते ठीक हो गई। वो रो रो के चीख कर ये बातें बता
बता रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 40 लाख साल से जो परंपरा चली आ रही है सतयुग से आज 5500 साल तक, वो परंपरा हमारी गीत वेदों के विरुद्ध थी। यानी नाम वेदों का लेते थे लेकिन भक्ति विधि वेदों के विरुद्ध थी। इसलिए साधक भक्ति तो करते थे लेकिन उनको आध्यात्मिक लाभ नहीं होता था, और कुछ होता था तो उनके पिछले पुण्यों से होता था। आज संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद वो दिव्य चमत्कार हो रहे हैं, लाभ हो रहे हैं जो आज तक कभी नहीं हुए। तो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि संत रामपाल जी वो जो भक्ति बता रहे हैं उससे वास्तविकता में लोगों को सुख, लाभ और चमत्कार दिन प्रतिदिन हो रहे हैं। अच्छा, अगला कमेंट, लोग ये भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं, और आपने भी कभी ना कभी सुना होगा, वो कहते हैं कि भाई कबीर साहब जो कबीर दास थे वो एक कवि थे और सिख धर्म के लोग उनको भगत मानते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज उनको परमात्मा बताते हैं, सर्व सृष्टि रचनहार बताते हैं। ये कैसे? क्योंकि अधिकतर लोग और हम भी जब छोटे छोटे थे तो पढ़ा करते थे कि कबीर दास के दोहे, जहाँ जनता की राय है वो एक कवि थे, संत थे, उसको भगवान कैसे बनाया, ये कहा जाता है, भगत थे, और राम के भगत विशेषकर कहा जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इस तरह की बातें करते हैं उनसे मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को ध्यान से सुनिए और उनकी जो लिखी हुई बुक है ज्ञान गंगा उसको पढ़िए निष्पक्ष होके, फिर आपको पता लगेगा। क्योंकि आज तक जो हमने भगवान सुना था कि विष्णु जी हैं या शंकर जी हैं, उनके बारे में उनके ही पुराणों में लिखा हुआ है कि इनकी जन्म और मृत्यु हुआ करती है। वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी ने जब हमें कबीर साहब का लिटरेचर दिखाया और वह जगह प्रमाणित करके बताई, उसके अंदर में लिखा हुआ है, वर्णन है, वो आज जगह मौजूद है कि वह किसी माता के गर्भ से नहीं आए थे और सहशरीर ही चले गए थे। तो हु इज गॉड? और दूसरी बात के दूध से भी उनकी परवरिश हुई। बात कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी के अंदर जो उनकी जीवनी है उसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से व्याप्त हैं वो पूर्ण रूप से। तो आखिर उनको कैसे हम पूर्ण परमात्मा की कैटेगरी में लें? और उनका जो अध्यात्म ज्ञान है वह भी वेदों और गीता जी के ज्ञान से खरा नहीं उतरता। वहीं दूसरी ओर जो कबीर जी थे, कबीर परमात्मा थे, उन्होंने एक अशिक्षित की भूमिका निभाते हुए भी सारे सदग्रंथों के छुपे हुए गूढ़ रहस्यों को उजागर किया। और साथ में जो ये दर्शक सवाल करते हैं कि कबीर जी को आपने भगवान कैसे बनाया, तो मैं उन दर्शकों से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने वर्तमान में भी हजारों कवि हैं, क्या किसी ने कहा है कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूँ वेद के माही, और जौन वेद में मैं मिलूँ उसे वेदो जानते नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई कवि वर्तमान में ऐसा है या इतिहास में कोई ऐसा रहा है जिसने ये वाणी कही हो कि मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में? कोई कह सकता है? परमात्मा के बिना ये कोई नहीं कह सकता, और ये कबीर साहब ने कहा है। और अगर आपको ढेर सारे इसके बारे में प्रमाण चाहिए तो हमारे गुरुजी अपने सत्संगों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से देते रहते हैं, और उनको देख के ही करोड़ों उनके फॉलोअर हो रहे हैं। तो आप भी देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है, उसकी निष्पक्ष होकर जांच करिए, पड़ताल करिए, तो आपके, मैं ज़रूर समझता हूं कि आप भी हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़ेंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? देखो, राघव जी ने अभी सारा सब कुछ स्पष्ट कर दिया है कि कबीर साहिब जी को जानने के लिए हमें अपने ग्रंथों को देखना होगा कि हमारे वेद और गीता और जो पुराण है वो उस परमात्मा की क्या महिमा बता रहे हैं। यहाँ तक कि वेदों में उसका नाम लिखकर जिक्र किया है, गीता में उसका नाम और उसकी महिमा गाई है। तो इससे साबित होता है कि वो परमात्मा कबीर है। अब क्या है कि जनता उनके जैसे जनता का है कि वो एक कवि थे, एक साधारण जुल्हा जाति में आए, गरीब की पूरे जीवन भूमिका करी, रामानंद जी के चरणों में वो बैठे रहते थे। तो एक अधीन विनम्र रहने वाला एक कबीर जी वो भगवान कैसे हो गए? भगवान तो हमने उनको माना जो त्रिशूल लेकर घूम रहे हैं, जो चक्कर घुमा रहे हैं, जो मतलब हथियार रख रहे हैं, वो भगवान है। लेकिन भगवान की परिभाषा हथियारों से नहीं, भगवान की परिभाषा उसके ज्ञान, लक्षण और गुणों से होती है। और ये सारे गुण न राम जी पर फिट होते हैं, न कृष्ण जी पर, न ब्रह्मा विष्णु महेश पर, ये केवल और केवल कबीर जी पर फिट होते हैं। जैसे वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा आता है तो कुंवारी गाय के दूध से उसकी परवरिश से होती है। अब ये लक्षण
केवल और केवल कबीर जी पर फिट होता है। उन्होंने ऐसी लीला करी जो कबीर सागर में लिपिबद्ध है, गरीबदास जी महाराज की वाणी में लिपिबद्ध है। राम जी, कृष्ण जी और उनके विष्णु जी के जो 9 अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश जी, किसी ने ऐसी लीला नहीं की। तो वेदों से कबीर जी की लीला मैच हो रही है, तो यहाँ ये मैच हो रहा है, संबंध हो रहा है, तो हम सीधा सीधा जान सकते हैं। आज हम जागरूक हैं, शिक्षित है। अगर इतने प्रमाण देखने के बाद भी हम शिक्षा का उपयोग नहीं कर रहे, तो फिर हम पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ है। फिर ये शिक्षा भगवान ने हमने इसलिए दी, हम विवेक का इस्तेमाल करें। आज भी हम अनपढ़ वाली ही स्थिति में हम बार बार जा रहे हैं। शास्त्र हमारे सामने रखे हैं, लेकिन हम लोकवेद, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं, तो हमारा शिक्षा का फिर कोई महत्व यहाँ पर नहीं रह जाता। तो हमें विश्वास करना होगा हमारे गीता, वेद और पुराणों पर और संतों की वाणियों पर, क्योंकि संत कभी झूठ नहीं बोला करते। संतों ने जो लिखा है आंखों देखी लिखा है, भविष्य का लिखा है और अपने जीवन का अनुभव लिखा है। उन संतों को देखो, जो नानक जी, दादू जी, रविदास जी, धर्मदास जी, गरीबदास जी, उन्होंने क्या लिखा है भगवान के लिए, आप वहाँ से चेक करो, अच्छे से जांच करो, पड़ताल करो, फिर देखो कि पूर्ण परमात्मा कौन है। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को नकारा नहीं है, लेकिन हमने वो बताया है कि वो किस स्थिति के भगवान है, और कबीर साहब को बताया है कि वो किस स्थिति के भगवान है। आप उनके सत्संग देख के संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर इसको जांच पड़ताल कर सकते हो शास्त्रों से मिलाकर कि पूर्ण परमात्मा कौन है। इसके लिए आपको संत रामपाल जी महाराज के एक बार सत्संग सुनने होंगे निष्पक्ष रूप से। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी की बात ही आ गई है, तो लोग ये भी कहते हैं कि संत रामपाल जी अपने आप को तत्वदर्शी और जगत गुरु कहते हैं। ये स्वयंभू तत्वदर्शी और जगत गुरु हैं, ऐसा जगत के लोगों का कहना है जो ज्ञान नहीं सुने होते या फिर अन्य धर्म गुरुओं से जुड़े होते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार जगत गुरु और तत्वदर्शी कहलाए? जी देखिए, जिनका ये प्रश्न है बहुत ही अच्छा है। मैं उनको एक स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूँ। जगत गुरु का अर्थ होता है जो पूरे जगत को ज्ञान दे, पूरे जगत के लोगों को ज्ञान देने वाले को जगत गुरु कहा जाता है। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे हिंदू धर्म के शंकराचार्य हैं, क्या आपने किसी वीडियो में देखा कि उन्होंने कभी बाइबल खोल के दिखाई हो, बाइबल पे ज्ञान दिया हो, कुरान शरीफ पे ज्ञान दिया हो? नहीं देते। या गुरु ग्रंथ साहिब पे दिया हो? कभी नहीं देखा हमने। या संतों की वाणी और खोल के दिखाई हो? नहीं दिखाते। या आप और जो अन्य धर्म गुरु हैं वो अन्य धर्म गुरुओं के ग्रंथों पे नहीं देते ज्ञान? तो फिर वो जगत गुरु कैसे हुए? वो तो एक समाज के बटे हुए लोगों को ही दिखाते हैं, पूरे जगत को ज्ञान नहीं देते। लेकिन जो जगत गुरु होता है वो तो पूरे जगत के लिए होता है, पूरे विश्व के लिए होता है, पूरे मानव के लिए होता है। हर धर्म ग्रंथ के गूढ़ रहस्यों को जानने वाला होता है, वही जगत गुरु होता है। आपने देखा होगा अक्सर संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। कहाँ पे लिखा है? वेदों में लिखा है। क्या लिखा है? कबीर इज गॉड। कुरान शरीफ में लिखा है, क्या लिखा है? कबीर इज गॉड। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, क्या लिखा है? कबीर इज गॉड। कुरान शरीफ में लिखा है कबीर इज गॉड। यहाँ से इजराइल कितनी दूर है? यहूदा धर्म, उसके जोश बाइबल में दिखा दिया हमारे गुरुजी ने, कबीर इज गॉड। तो इसको कहते हैं जगत गुरु, इसको कहते हैं तत्वदर्शी संत, जो प्रत्येक धर्म के सदग्रंथों में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों को उजागर कर दे। तो इससे स्वयं ही सिद्ध हो जाता है हु इज जगत गुरु। हमारे गुरु जी हैं जगत गुरु। और यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जगत गुरु की उपाधि किसी सरकार से या किसी संत से लेने की आवश्यकता नहीं होती। जी बिल्कुल। किसी संत का ज्ञान ही उसको साबित कर देगा कि वो वास्तव में जगत को ज्ञान देने वाला जगत गुरु है या नहीं है। आज संत रामपाल जी का सर्व धर्मों के धर्म ग्रंथों से जो ज्ञान दे रहे हैं, उससे सिद्ध हो चुका है कि पृथ्वी पर एक जगत गुरु है जो यथार्थ ज्ञान बता रहे हैं अध्यात्म का। दोस्तों, ये थे आपके कुछ कमेंट्स जिसके हमने जवाब दिए हैं। तो और भी जो भी आपके कमेंट्स रहेंगे हमारे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। ऐसे ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, ताकि जो लोग ऐसी शंकाओं में उलझे हुए हैं, सवालों में फंसे हुए हैं, उनके तक ये वीडियो पहुंच जाए, ये जवाब पहुंच जाए, ताकि वो भी संत रामपाल जी महाराज से जल्द जुड़ सकें और अपने मानव जीवन का उद्धार करवा सकें।